आज की डेट में जो बच्चे हैं वो कहाँ से सीख सकते हैं सनातनी धर्म। जैसे हम सनातन हैं सब, तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ी या साइंस, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो शुरू से उन्हें टीचिंग दी जाती है या स्कूल में एडमिट कराया जाता है कि इसलिए कि वो अपनी पढ़ाई पूरी वहाँ से डिग्री या कोई चीज़ वो ले सकें। अभी हम सनातनी हैं तो जैसे हनुमान चालीसा है तो बहुत सौ को हम ही पढ़ा सकते हैं जैसे पेरेंट्स बन के, बाकी वो कोचिंग टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से प्रेरित कर सकें कि बच्चों को वो बढ़ावा कर सके। जैसे भागवत भैया ने कही कि मैं गीता या कोई चीज़ हमें सीखनी हो तो कहाँ से वो चीज़ प्रेरणा, केवल टीवी के थ्रू हम गीता का सार या जो भी चीज़ें हैं वो हम देख पाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये कहूँगी सबसे पहले अगर आप सनातन धर्म की बात कहते हैं तो भारत में बहुत प्रकार के धर्म रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, मैं तो ये कहूँगी कि कॉलेज में धर्म से उठ कर के कार्य करना चाहिए। हर एक स्कूल में, कॉलेज में गीता तो कम से कम ऐड करें बच्चों के जीवन में, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी कैटेगराइज नहीं किया है कि भाई यही धर्म वाले सुनेंगे, यही धर्म वाले अपने हैं, वहाँ नहीं। वो किसी हिंदू इत्यादि को नहीं जानते। गीता जानती है एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, एक अधार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है। ये दो वृत्ति हैं, एक आसुरिक प्रवृत्ति, एक देवीय प्रवृत्ति। आपको किस ओर जाना है? देवीय प्रवृत्ति जिनके अंदर अच्छे गुण हैं उनका जीवन ये है, जिनके बुरे दुर्गुण हैं उनका जीवन ये है। तो आपको एक चॉइस मिलती है कि आपको कौन सा जीवन। तो यहाँ धर्म से ऊपर उठने की बात है, और मैं कहूँगी कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में गीता जी को रखना चाहिए, गीता जी पढ़ाना चाहिए। और सबसे पहली बात, सनातन धर्म की अगर सच्चे में शिक्षा देना चाहते हैं तो माता पिता को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली यूनिवर्सिटी तो घर से ही निकलती है। आप अगर बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज और किसी स्कूल के भरोसे छोड़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वहाँ आर्ट ऑफ मनी तो है, पर आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है कि किस तरह से जिया जाए। पैसे कमाने का तो बहुत सारे वे मिल जाएंगे, ये रास्ता अपनाओ, ऐसे अच्छे बन सकते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये हो सकता है, किंतु बच्चों को सही संस्कार माता पिता देंगे। एक और सबसे बड़ी समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि इन 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा यूथ के लिए चीज़ें बढ़ा दी गई हैं कि उनको ऐसा बना दिया गया है डरपोक कायर की तरह कि वो छोटी चीज़ों में तुरंत तनाव में आ जाएगा। अरे उसके सामने ऐसी बात मत कहो, उसे प्रेशर होता है अपनी पढ़ाई का। माता पिता भी डरे हुए रहते हैं कि बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें नहीं करना, कहीं बच्चे ना सुसाइड नहीं कर लें, कहीं बच्चे तनाव में नहीं आ जाए, कहीं बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पहले हमारे घरों में क्या होता था, पिताजी का नाम सुन के हम डरते थे, इतना अनुशासन चलता था। हम माँ से भले ही ना डरे, लेकिन पिता का नाम होता था तो पढ़ने लग जाते थे। लेकिन आज खुद पिता डरता है घर में आने से बच्चों से कि कहीं कुछ कर ना ले, कहीं सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं कुछ और गलत ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं मेरे बच्चों के साथ। तो इस प्रकार के अगर कायर यूथ पैदा हो रहे हैं, युवा पैदा हो रहे हैं, तो आप समाज को क्या देखते हैं कि ये आगे क्या कर लेंगे, जब इनमें खुद की अपनी व्यक्तित्व शक्ति नहीं है कि छोटी सी बात पर अगर किसी एग्जाम में पास नहीं हुए तो तनाव में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। तो हम कायरों को पैदा कर रहे हैं या फिर बलवानों को पैदा कर रहे हैं? जिंदगी का मतलब कोई एक क्लास नहीं है, जिंदगी का मतलब कोई ये नहीं कि 3 साल की परीक्षा नहीं दे पाए, फेल हो गए तो फिर आपका कोई जीवन ही नहीं रहा। जिंदगी बड़ी है, ये एक सीढ़ियां हो सकती है पर एक मंजिल नहीं है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ी परख रखनी पड़ेगी, और उसके लिए माता पिता को सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला कॉलेज अपने घर में ही बनाना पड़ेगा। जब खुद माता पिता संस्कारी होंगे, माता पिता बच्चों को प्रेम से, कई बार हम देखते हैं परिवार में भी आज माता पिता के पास टाइम नहीं है। क्या कभी माता पिता एकांत में बैठ करके, खाने के समय बैठ करके प्रेम से बच्चों के साथ बैठते हैं? क्या किसी भी पिता ने अपनी बेटी को अकेले में जा करके शाम के समय जब वो आते हैं आधा घंटा भी अपने बच्चे के साथ बिताया है या उसके सिर पर हाथ फेरा है? जब आप ऐसा प्रेम नहीं देंगे, जब आप ऐसे संस्कार नहीं देंगे, कभी हंसी हंसी में ही, मजाक मजाक में ही बच्चों को ऐसी चीजें संस्कार के माध्यम से परिवार वाले पहुंचा दें, प्रेशर में नहीं कि तुम्हें सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा, तुम्हें सनातन धर्म की ये चीजें सीखनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो, ये प्रेशर में नहीं, प्रेम से सद्गुण डाल दें, उनका नाम है परिजन। तो आप बैठ करके आपस में, वो आजकल एक ट्रेंड में है ना चाय पर बात, तो आप चाय पर, खाने पर बात कर सकते हैं। बैठकर बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें उनसे पूछो, बेटा
देश प्रेम किसे कहते हैं, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, ये चीज़ें पूछ सकते हैं ना। बच्चों के अपने खुद के सवाल हैं, फिर उनको आप जवाब दो। इसका मतलब ये होता है प्रेम से सारी चीज़ें अगर आप दोगे तो खेल ही खेल में बच्चों के जीवन में कब उतर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कहूँगी कि सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छे संस्कार माता पिता डालें। घर में माता पिता हनुमान चालीसा करेंगे तो बच्चों के नियम अपने आप बन जाएंगे। अगर माता पिता ही नहीं करेंगे और बच्चों को हम डालेंगे तो बच्चे कभी नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कहूँ, हमारी माता जी एकादशी का व्रत रखती थी और मेरी आयु 1.5 से 2 वर्ष की थी। अब बच्चे होते ना, हम तो खाना खाएंगे, लेकिन माँ कहती थी कि नहीं आज एकादशी व्रत है, और हमें कौन सा एकादशी व्रत को करना था। लेकिन क्योंकि घर में भोजन ही नहीं बनता था, वो फलाहार ही बनाती थी, तो इस कारण से हमारी एकादशी माइंड में सेट हो गई कि जब एकादशी आएगी मतलब व्रत है, सोमवार आएगा तो मतलब व्रत है। और इस प्रकार से संस्कार बच्चों के जीवन में खुद ब खुद आ जाते हैं।